हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी मीडिया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 10 नैतिक शिक्षा का अध्याय 17। अध्याय का नाम है नियम अनुशासन सभ्य जीवन का आधार। इस वीडियो में हम इस पाठ का सार, प्रश्नाभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको अध्याय 16 संकट में बुद्धिमानी पाठ का सार, प्रश्नाभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति है यह अघारु इंद्रियो या रामो मोघम पार्थ स जीवति। अर्थ, हे पार्थ, जो मनुष्य इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं चलता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला, अघायु पाप में जीवन बिताने वाला मनुष्य संसार में व्यर्थ ही जीता है। भावानुवाद, चक्र सृष्टि का नियमों में चल रहा, जो अनुसार इसके नहीं वर्तता, रमण करता है इंद्रियों में ही, जो जीता व्यर्थ में ही पापी है वो। श्रीमद् भगवत गीता का यह श्लोक नियम, संयम और अनुशासन पूर्वक जीवन जीने की प्रेरणा है। नियम अनुशासन तोड़कर जीने की हानियां यहाँ व्यक्त की गई हैं। भगवत गीता एक अनूठा ग्रंथ है जिसके प्रत्येक श्लोक में प्रेरणा देने के लिए बहुत कुछ है। इस श्लोक का पहले संक्षिप्त भाव समझें। सृष्टि का चक्र नियमों में चल रहा है। जो नियमों के अनुसार नहीं चलता वह केवल इंद्रियों सुखों में ही रमण करने वाला, वहीं तक सीमित रहता हुआ जीवन व्यर्थ कर लेता है। मात्र इतना पढ़कर बच्चों आपको लग सकता है कि अभी तो हमारी छोटी आयु व पढ़ाई के दिन हैं, अभी से हमें इस चक्र को समझने की क्या आवश्यकता है। बहुत बड़ी आवश्यकता है। बाल्यकाल से ही आवश्यक है। जीवन नियम अनुशासन में हो। प्रकृति परंपरा ने जिस यज्ञ भाव से सृष्टि बनाई और यह चल रही है, उसी यज्ञ भाव से मनुष्य से मानकर इसका प्रयोग करता है तो कठिनाई नहीं होती है। शरीर का संचालन परमात्मा की शक्ति से है। शरीर को नियम संयम में रखो तो ही अच्छा, नहीं तो कठिनाइयाँ होंगी ही। ऐसा देखा भी जा सकता है। शरीर या प्रकृति की व्यवस्था विकृतियाँ परमात्मा ने बनाई, नियम संयम में न चलने से ही समस्याएं हैं। यह श्लोक यही समझाना चाहता है कि हम कहीं भी हों, नियम अनुशासन में रहें। घर परिवार की व्यवस्था तभी अच्छे ढंग से चल सकती है जब परिवार में नियम अनुशासन हो। कोई भी कार्यालय तभी ठीक से चल सकता है जब वहाँ काम करने वाले नियमों का पालन करें। इस श्लोक को प्रत्येक क्षेत्र में देखो। प्रकृति में सूर्य निरंतर समय पर उगता व छिपता है। इसी प्रकार तुम स्वास्थ्य के नियमों का पालन करोगे तो शरीर को नियम संयम में रखोगे तो ही शरीर की व्यवस्था ठीक चलेगी। सड़क पर बाईं ओर चलो तो यह नियम है, अथवा इससे संबंधित और भी ट्रैफिक नियम जैसे गति नियंत्रण, लाल बत्ती से रुकना, दोपहिया वाहन चला रहे हैं तो हेलमेट लगाना या कार चलाते हुए बेल्ट लगाना, चौराहे पर देखकर आगे बढ़ना आदि आदि। यदि कोई कहे मुझे क्या, मैं जैसे चलूं जहां चलूं, आप समझ सकते हैं कि ऐसी भूल कितने घातक परिणाम ला सकती है, अथवा सीधे शब्दों में दुर्घटनाओं को, स्वयं का नियंत्रण और जीवन को निरर्थक गंवाने की स्थिति बन सकती है। कोई कहे मुझे जानकारी ही नहीं, यह भी अनुचित है। नियम कानून से अनभिज्ञता कोई बहाना नहीं। घर में है या विद्यालय में अथवा किसी कार्यालय में, वहाँ के नियमों के अनुसार रहेंगे तो ही व्यवस्था ठीक चलेगी। हर व्यक्ति यदि अपने मनमाने ढंग से व्यवहार आचरण करने लगे तो सोचो परिणाम क्या होगा। आपसी विद्वेष व क्लेश बढ़ेंगे, व्यवस्था में कठिनाइयाँ आएंगी ही। भारत की युवा ऊर्जा, आओ श्रीमद् भगवत गीता की इस प्रेरणा को व्यापक अर्थ में समझें और स्वीकार करें। हर क्षेत्र में नियम पालन को अपना स्वभाव बनाएं। विद्यालय में हैं या कार्यालय में, वाहन चला रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, नियमों का पालन अपने आप में आपको महानता की ओर ले जाता है, जबकि नियमों का उल्लंघन अपने आगे ही प्रश्न चिन्ह खड़े करता है। नियम अनुशासन अच्छे, सभ्य, मर्यादित जीवन का प्रथम सोपान है। बच्चों, क्या आप असभ्य कहलाना चाहोगे? यदि नहीं तो आओ श्रीमद् भगवत गीता की इस प्रेरणा के अनुसार ही जीवन यात्रा में आगे बढ़ें और महानता के शिखर छूने में तत्पर हो जाएं। अपने जीवन में गीता को जिएं। इसलिए तो यह आह्वान है कि गीता पढ़ो, हर क्षेत्र में आगे बढ़ो।
घर में है या विद्यालय में अथवा किसी कार्यालय में, वहाँ के नियमों के अनुसार रहेंगे तो ही व्यवस्था ठीक चलेगी। हर व्यक्ति यदि अपने मनमाने ढंग से व्यवहार आचरण करने में लगे तो सोचो परिणाम क्या होगा। आपसी विद्वेष व कलेश बढ़ेंगे, व्यवस्था में कठिनाइयाँ आएंगी ही। भारत की युवा ऊर्जा आओ श्रीमद् भगवद गीता की इस प्रेरणा को व्यापक अर्थ में समझें और स्वीकार करें। हर क्षेत्र में नियम पालन को अपना स्वभाव बनाएं। विद्यालय में हैं या कार्यालय में, वाहन चला रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, नियमों का पालन अपने आप में आपको महानता की ओर ले जाता है, जबकि नियमों का उल्लंघन अपने आगे ही प्रश्न चिन्ह खड़े करता है। नियम अनुशासन अच्छे सभ्य मर्यादित जीवन का प्रथम सोपान है। बच्चों, क्या आप असभ्य कहलाना चाहोगे? यदि नहीं तो आओ श्रीमद् भगवत की प्रेरणा के अनुसार जीवन यात्रा में आगे बढ़ें और महानता के शिखर छूने में तत्पर हो जाएं। अपने जीवन में गीता को जिएं। इसलिए तो यह आह्वान है कि गीता पढ़ो और हर क्षेत्र में आगे बढ़ो। अब हम इस पाठ के प्रश्न अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है, उक्त श्लोक का भावार्थ क्या है? उत्तर, उक्त श्लोक का भावार्थ है, हे पार्थ, जो मनुष्य इस श्लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं चलता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला अगायु पाप जीवन बिताने वाला मनुष्य संसार में व्यर्थ ही जीता है। प्रश्न 2, सृष्टि के नियम चक्र को समझने की क्या आवश्यकता है? उत्तर, सृष्टि के नियम चक्र को समझे बिना जो नियमों के अनुसार नहीं चलता, वह केवल इंद्रिय सुखों में ही रमण करने वाला, वहीं तक सीमित रहता हुआ जीवन व्यर्थ कर लेता है। प्रश्न 3, समस्याएं क्यों हैं तथा इनका समाधान क्या है? उत्तर, नियम और अनुशासन का पालन नहीं करने के कारण समस्याएं होती हैं। नियमों का पालन करके हम इन समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। प्रश्न 4, नियम संयम हर क्षेत्र में क्यों आवश्यक है? उत्तर, शरीर को नियम संयम में रखोगे तो ही शरीर की व्यवस्था ठीक चलेगी और कठिनाइयाँ नहीं होंगी। प्रश्न 5, हमें इस गीता श्लोक से क्या प्रेरणा एवं संकल्प लेना है? उत्तर, हर क्षेत्र में नियम पालन को अपना स्वभाव बनाएं, जीवन यात्रा में आगे बढ़ें और महानता के शिखर छूने में तत्पर हो जाएं। प्रश्न 6, शरीर को नियम व संयम में रखने के क्या लाभ हैं? उत्तर, शरीर को नियम संयम में रखने से कठिनाइयां नहीं होती हैं और शरीर की व्यवस्था भी ठीक चलती है। प्रश्न 7, घर परिवार व विद्यालय को सुचारू रूप से चलाने के क्या क्या उपाय हैं? उत्तर, घर परिवार में विद्यालय को सुचारू रूप से चलाने के लिए वहाँ के नियमों के अनुसार रहेंगे तो ही व्यवस्था ठीक चलेगी। हर व्यक्ति यदि अपने मनमाने ढंग से व्यवहार आचरण करने लगे तो आपसी विद्वेष व कलेश बढ़ेंगे और व्यवस्था में कठिनाइयाँ आएंगी। प्रश्न 8, युवाओं को अपनी शक्ति ऊर्जा किस दिशा में लगानी चाहिए? उत्तर, युवाओं को अपनी शक्ति श्रीमद् भगवद गीता की प्रेरणा को व्यापक अर्थ में समझने और स्वीकार करने में लगानी चाहिए। हर क्षेत्र में नियम पालन को अपना स्वभाव बनाएं। प्रश्न 9, असभ्य शब्द किसका द्योतक है? उत्तर, असभ्य शब्द बिना नियमों के चलने का द्योतक है। प्रश्न 10, जीवन की ऊंचाइयां छूने के क्या क्या सोपान होते हैं? उत्तर, अच्छे नियम अनुशासन सभ्य मर्यादित जीवन ही जीवन की ऊंचाइयां छूने के सोपान हैं। प्रश्न 11, सृष्टि का चक्र नियमों में चल रहा है, उदाहरण सहित स्पष्ट करो। उत्तर, सृष्टि का चक्र नियमों में ही चल रहा है। उदाहरण के लिए चंद्रमा अपनी परिक्रमा नियमों के हिसाब से ही सही समय पर पूरी करता है। पृथ्वी पर दिन और रात 24 घंटे के होते हैं। सूर्य का एक चक्कर पृथ्वी एक साल में पूरा करती है। ऐसे ही बहुत सारे अनेकों उदाहरण हमें देखने को मिल सकते हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि सृष्टि का चक्र नियमों में ही चल रहा है। प्रश्न 12, नियम कानून की जानकारी अति आवश्यक है, इस विषय में अध्यापक कक्षा में चर्चा कराएं। उत्तर, नियम कानून के बिना हम हमारे लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते, इसलिए नियम कानूनों की जानकारी हमें आवश्यक है। सही नियम ही हमें हमारे लक्ष्य को हासिल करने में मदद करते हैं। नियम कानून को त्याग कर हमारा जीवन कठिनाइयों से घिर जाता है। प्रश्न 13, नियम अनुशासन सभ्य मर्यादित जीवन का प्रथम सोपान है, इस विषय में एक आलेख तैयार करूं। उत्तर, नियम ही जीवन को अच्छा बनाते हैं। अगर हम नियमों से में चलते हैं तो हम बहुत सारी कठिनाइयों से बच जाते हैं। नियमों के अनुसार चलने वाला व्यक्ति ही सभ्य कहलाता है। समाज में भी उसी का मान सम्मान और मर्यादा बढ़ती है जो नियम अनुशासन के अनुसार चलता है। इसलिए हमें हमारे जीवन में नियमों को अपना लेना चाहिए। अब हम इस पाठ के वस्तुनिष्ठ प्रश्न और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। अगर आप इन्हें करना चाहते हैं तो यहाँ से देखकर कर सकते हैं। सबसे पहले हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ये 4 हैं, और इसके बाद है बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर। और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर 7 हैं।
तो यहाँ पर हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है और इसके साथ ही हमारा नैतिक शिक्षा का सिलेबस भी पूरा हो गया है। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।